तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। छोटी मोटी चीज नहीं है, सबसे बड़ा महापाप यही है कि हम चोरी चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तंग करते हैं, कोई ना कोई बुरे कार्य कर लेते हैं। इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा पाप कर्म तो नहीं कर रहे हैं जो परमात्मा के सामने हमें बैठने में शर्म आए कि हम क्या हैं। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे सीखे जा सकते हैं? घाटा उनको पड़ता है, बाबा ने कहा, प्रश्न चल रहा है ना, इस ज्ञान में कौन से बच्चे सीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ता है? घाटा किन्हें पड़ता? उत्तर, जिन्हें अपना पोता में रखना आता है। वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है, घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते हैं व्यापारी लोगों को पोता में निकालने की आदत होती है। पोता मेल निकालने की आदत होती है। वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं।
गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य तेरे जीवन में। तो आज सारा बाबा ने मुखड़ा देखने पे ध्यान खिंचवाया है कि अपना मुखड़ा देखो कि हमसे कोई चोरी चकारी, झूठ, कोई बुरे काम, लड़ाई झगड़ा, किसी को कष्ट देना, तंग करना, ऐसा कोई भी कार्य तो हम नहीं कर रहे हैं जिस कारण से पाप का खाता बन रहा है। तो अपना मुखड़ा हमें देखना है। अभी बैठे बैठे देख लीजिएगा, है ना। तो ये मुखड़ा देखने के लिए कोई अलग से शीशा खोलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो हमारे सामने ही शीशा है, अपनी आंखें, अपना दिव्य नेत्र। इससे अपना मुखड़ा हम देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या कार्य भाव बना हुआ है। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का नाम। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, फल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। कितना भी वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ लीजिए और बुरे काम करते रहिए तो क्या परमात्मा को हम प्राप्त कर पाएंगे? ऐसे पढ़ने से भगवान खुश नहीं होने वाला है। उसे खुश करने के लिए हमें अपना आचरण वैसा बनाना होगा। तो बाबा कहता है इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं है। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हो तो पत्थर का बनाने लग गए हो। इतने गरीब होते जा रहे हैं कि मिट्टी का, फिर और भी नीचे जाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत वैरायटी चीजों का शिवलिंग बना देते हैं। पहले हीरो का शिवलिंग बनता था, हीरो का युग था तो हीरो की भी शिवलिंग बन जाती थी। दिन पे दिन मनुष्य जैसा होता जा रहा है, वैसी वस्तु चीजें भी सामने आ रही है, वैसी चीजें बनती चली जा रही है। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। इस समय तो उनको दाम 5-7 लाख होगा। पहले कितना था? 4-5 हजार का दाम इस चीज का। उसी चीज का इस समय 5-7 लाख होगा। बाबा ने कहा ये राइट, बिल्कुल। तो बाबा के टाइम की बात है। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की ही करते। ज्ञान बिगर जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चेतन में सम्मुख हो, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं। ये बात कई दिन से बाबा निकाल रहा है मुर्गे में। बच्चे, एक ही मात्र तरीका है बाबा की याद, जिसके कारण ही तुम्हारी उन्नति हो सकती है। विकर्मों से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। गीत में भी कहते हैं हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है। आत्मा को प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चेतन है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अपने अंदर को जांच करो कि कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई। चेकिंग करें। आज का जो मुरली का पॉइंट है बाबा के, लगभग वो सब चेकिंग पे आ रहे हैं, क्योंकि आज पूरा हिसाब किताब बाबा ले रहे हैं। चेकिंग करो कि कितने गुण मेरे जीवन में आए हैं जिस दिन से मैं बाबा का बच्चा बना। कौन कौन सी विशेषताएं वो मेरे अंदर प्रवेश हो गई। बाबा ने कुछ गिने चुने में 8 गुण तो बता ही दिए।
समाना, धैर्यता, मधुरता, ऐसे बहुत सारे गुण हैं 8। वो 8 गुण बाबा ने हमको बताए। उस 8 गुणों में से कोई एक गुण तो प्रवेश हुआ, किसी में 4 भी हुए, किसी में 5 भी हुए। परसेंटेज सबकी अलग अलग हो सकती है, पर किसने काम किया उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट है। तो चेकिंग करें कि हमारे अंदर कौन कौन से हमने वो बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण किया है। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती तब चैतन्य बाबा कहते हैं, हे आत्मा अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ोगे। बाबा के बनकर और फिर भी चोरी का संस्कार आ जाए, किसी की अच्छी चीज लगी उठा के रख ली, ये सब आदतें एक ईश्वरीय स्टूडेंट के कभी नहीं होने चाहिए। तो भगवान के स्टूडेंट हैं और हमारे अंदर इस तरीके की किसी चीज को उठाना, चोरी कर लेना, ये बहुत गलत आदत होती है। कई बार माउंट आबू में ऐसा हो जाता है, कुछ संस्कार की एकाध आत्मा पहुंच जाती है। अब कपड़े तो सबके एक ही जैसे होते, साड़ियां हैं सब एक ही जैसी होती है। अब एक ही जैसे कपड़े हैं, उनमें से कपड़ा उठाते उठाते वो भी उठा लिया साथ में, उसमें तो कोई नाप की भी टेंशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, हमारी साड़ी सूखने पड़ेगी, कहाँ चली गई है ना, हमारी टावल सूखने पड़ेंगे, हमारी चादर सूखने पड़ेंगे, वो कहाँ चलेंगे। किसी के संकल्प चले, पर किसी एक ने तो किया, वो सब तो गलत नहीं है, लेकिन किसी एक ने ये काम किया, उससे क्या होता है, कितनी सारी चीज जाती है, बदनामी होती है। कौन सी आत्मा ने किया, हो सकता वो कैसी आई, नई होगी, संस्कार बस होगी, उसे लगा कि ये नई है और पुरानी छोड़ दी, नहीं उठा। अब उन्हें लगा मैंने कोई थोड़ी चोरी की, अपनी दे दी और किसी की अपनी उठा ली, फर्क कोई चोरी थोड़ी है भाई, वो भी तो दे दी ना। अब वो बहन ढूंढ रही है कि ये साड़ी किसकी है, मेरी साड़ी ये नहीं है, मेरी नई साड़ी थी और ये पुरानी है, ये मेरी नहीं है। लेकिन दूसरे के संकल्प चल रहा है और वो आत्मा चुपचाप बैठी हुई है। तो ऐसा होता है कई बार। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, किसी की छोटी सी चीज में नियत खराब करना ये भी बहुत गंदे संस्कार है, जो देव कुल की आत्माओं में नहीं होते हैं। हम कभी किसी की चीज ना उठाएं। और पहली बात तो बाबा ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि बिना पूछे किसी की कोई चीज टच नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी का पहनने ओढ़ने की वस्तु हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, कोई भी चीज है, हम बिना पूछे किसी का टच ना करें। किसी के बेड पे जाकर तुरंत बैठ गए, ये भी सभ्यता नहीं। पूछ के बैठो, हर कार्य पूछ के करो। आप किसी के घर में जाओ, जाकर सीधे बैठ गए बिना पूछे, पूछो हम आपके घर बैठ सकते हो। ये संस्कार है जो कि पहले थे, अब वो संस्कार धीरे धीरे करके लोगों ने पूछना थोड़ा कम कर दिया, तो हमने बिना पूछे ही काम करने शुरू कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बिना पूछे कोई चीज किसी की नहीं छूनी, चाहे वो साबुन हो, छोटी छोटी चीजें हम कई बार छू लेते हैं। वॉशरूम में गए, किसी का साबुन रखा, किसी का निरमा रखा, किसी का शैम्पू रखा, हमने सोचा हमारे पास नहीं है, उनका यूज किया, वहां यूज कर लिया, बाद में वो बेचारा परेशान हो रहा है, मेरा कहाँ गया, मैंने तो इतना बड़ा, मेरा तो डिब्बा था, वो इतने जल्दी खाली कैसे हो गया, मेरा यहाँ निरमा था वो कहाँ चला गया, मेरा साबुन किसने यूज किया, गीला कैसे हो गया, मेरा ब्रश किसने यूज किया। कई बार ऐसी शिकायतें भी होती हैं। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। कुछ भी किसी की चीज आपको आवश्यकता है, पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। कभी कभी हमें ऐसी आवश्यकता होती है कि उस दिन हमारे पास शैम्पू खत्म हो गया होगा, उस दिन हमारे पास साबुन खत्म हो गया, हम उस दिन तुरंत एक दूसरे से मांग सकते, कह दे भाई आपके पास है, आप हमें आज दे दीजिए, कल हम लाएंगे तो आप ले लीजिएगा। कहने में क्या जाता, कोई मना नहीं कर देगा आपको, अगर आपकी इमरजेंसी होगी तो अवश्य वो बोल देगा कि ठीक है आप यूज कर लीजिए। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो इससे एक तो हमारा दिल भी खाता है, हमारा योग नहीं लगेगा बाबा से,
हमारी बुद्धि चलेगी। हमें इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि छोटी छोटी ये बातें ये हमें बहुत दिक्कत करती है। बाद में हमारा मन कचोटता है, हमने छोटी सी चीज के लिए नियत खराब कर दी, वो हमारे संस्कार खराब हो रहे हैं। इसलिए कभी भी हम देवकुल की आत्माओं में ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाबा ने कहा कोई भी आसुरी अवगुण बच्चों में नहीं होना चाहिए। आसुरी कर्तव्य करने से बच्चे तुम गिर पड़ोगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। अब खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, बात बात पर गुस्सा हो जाना ये देवकुल की आत्माओं को शोभा नहीं देता। अरे कोई दिन किसी दिन हो गया ये मर संस्कार चल गया, लेकिन हर बार वो संस्कार विमर्श हो रहा है तो फिर वो देवकुल की आत्माओं का पाठ कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। चेक करो, यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब बच्चे पाप है। किसी पर हाथ भी नहीं उठाना है। बाबा के बच्चे किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये भी चेक करो। कुछ भी सोचो क्या तरीका हो सकता है कि हम ये कुछ और तरीके से करा लें। हाथ ही उठाना आवश्यक नहीं। तो बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। और बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक दूसरा नाम है। प्रतिज्ञा है नहीं। पहले दिन आए थे तो क्या संकल्प किया, बाबा अब तो आप मिल गए हो, बस बाबा कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो संसार बन गया बाबा, हमें और आपके अलावा कुछ इच्छा ही नहीं है। मेरा तो बाबा बस मेरी दुनिया है। इतने बड़े बड़े संकल्प किए और वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजों में दुनिया क्यों बसा लेते हो जो हमारी है ही नहीं। जिन गलियों में हमारे को कोई काम ही नहीं है, जहाँ हमारा रास्ता ही नहीं जाता, उन गलियों से हमें गुजरना ही नहीं है। चेकिंग ये करो, हम उन गलियों से क्यों गुजरे जिन गलियों में हमारा रोल, चाहे वो हम मूवी देख रहे हैं, चाहे हम नाटक देख रहे हैं, चाहे हम मोबाइलों में घंटों बातें कर रहे हैं, चाहे हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी की परपंच कर रहे हैं, इनकी बातें उनकी बातें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये गलियां हमारी नहीं है। हमारी गली बस एक है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और मिट जाएगी ये दुनिया तेरी ही गली। बस एक ही संकल्प रखो, हमको तो बस बाबा के पास जाना है। हमें वो गलियों में ही कदम नहीं रखना जिन गलियों में हमारी मंजिल नहीं है। अगर आप दूसरे दूसरे रास्तों में भटकोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा या नहीं होगा, जहां आपकी जरूरत ही नहीं है, भटकते रहिए सारा दिन। इसलिए जीवन में उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा किसी व्यक्ति से कि भाई ये रास्ता कहाँ से गुजरता है। उसने पूछा पहले आप बताइए कि आपको जाना कहाँ है। उसने कहा वो मुझे पता नहीं। तो उसने कहा कि जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें जाना था, तो तुम्हारे लिए ये रास्ता कहाँ जाता है या वो रास्ता कहाँ जाता है, उससे तुम्हारा क्या रोल है। तुम किसी से भी रास्ते से चलते रहो, जब तुम्हारा कोई मंजिल ही नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए ये रास्ता या वो रास्ता कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता। किसी भी रास्ते से चलते रहो, कहीं से भी गुजर जाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं, मंजिल ही नहीं मालूम है। हम बच्चों को मंजिल मालूम हो गई है या नहीं मालूम। हमें मालूम हो चुका है, हमें अपना उद्देश्य दिख रहा है, हमें कहाँ जाना है। जब हमें स्पष्ट पता है कि हमको देवता बनना है, हमें सतयुग में जाना है, हमारे वो संस्कार हमें धारण करते हैं, तो हमारे मंजिल क्लियर है। हमें किसी से ना यहाँ वहाँ, अपनी मंजिल पे फोकस करना है। इस साइड की गली देख ले, थोड़ा यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी ये गली देख ले। अगर हम इन गलियों में टाइम बर्बाद करेंगे तो अपनी मंजिल पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए सिर्फ फोकस हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो व्यर्थ से हम हमेशा मुक्त रहेंगे। इसलिए बाबा तो एक, बाबा दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है।
वह तो बाबा को जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ बिल्डिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है। यह आजकल के कलयुगी मनुष्य, वह विकार में कैसे विकार से पैदा नहीं होता ना। वह तो निर्विकारी दुनिया है और यह बच्चे विकारी दुनिया है। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी क्या टाइटल है। शिष्टाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं और वह है सबसे ऊंच से ऊंच। और सब मनुष्य पाठधारी है तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग में श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहां माया रावण ही नहीं है। सब कुछ प्योरिटी से होता है। इसलिए कलयुग में भी ये देखने में एक पंछी का आता है एग्जाम्पल, कि वहां ऐसा कोई तमोगुणी जानवर होता नहीं है। जैसे तुमको मालूम है कि मोर डेव है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, आंसू से होता है। उनको आंसू गिरता उसे डेव धारण कर लेती है और नेशनल बर्ड माना जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं किसको, मोर को। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उसके मस्तक पर दिखाते हैं निशानी। ये वहां सतयुग में लगा के नहीं घूमेंगे, ये सिर्फ यहाँ दिखाते हैं कि वहां की प्योरिटी कैसी है। वहां की प्योरिटी इतनी प्योर है कि संकल्प शक्ति से सारे काम हो जाते हैं। वहां कुछ भी बाबा कहते हैं विकारी कारोबार नहीं चलते हैं। इसलिए उनको माथे पर लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाबा रिफाइन करके समझाते हैं कि क्यों श्री कृष्ण के मस्तक पर ये मोर मुकुट दिखाया है। पहली बात तो मोर एक प्योर है और सतयुग में हर कार्य प्योरिटी से ही होगा, जैसे कि मोर प्योरिटी से बच्चे पैदा करती है। वहां बच्चे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो, वहां विकार होते ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको देवता बनाते तो अपनी जांच पूरी करो, मेहनत बिगड़ तो विश्व का मालिक बन थोड़ी ही सकते हो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर फील्ड में। आप छोटे से छोटी एक नौकरी पाने के लिए पूरे दिन रात गंवा देते हो। आजकल के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत अगर देखो तो हम अपनी मेहनत को अगर देखें तो कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि वो सिर्फ अल्पकाल की थोड़े से नौकरी चकारी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हम विश्व महाराजन बनने जा रहे हैं, उतनी मेहनत हमारी है नहीं है ना। चेक हमें कितनी करनी चाहिए। जैसे तुम्हारी आत्मा बिनती है वैसे बाप भी बिनती है, इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हम देखें, बाबा कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूछा, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल है ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे कि एक को ही कहा जाता है सन्यासियों को तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो बाबा कहेंगे यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। बाबा आया है वो बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते, तो उनका कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाबा बैठ समझाते, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तो पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई भी अपने को सुप्रीम थोड़ी ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात है अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। मूल बात ये, खुद की चेकिंग करो। हम दूसरों की चेकिंग के लिए यहाँ नहीं आए। कई बार हम मुरली सुन रहे होते हैं और हमारा ध्यान होता है, हाँ ये बात तो फलाने के लिए आज आई है, ये बात तो हमारे घर वाले सुन रहे होते ना, तो उनके कान खुल जाते हैं। अभी बाबा ने क्या बताई बात है, ऐसे ही करते हैं वो, यही तो करते हैं। चोरी का होगा तो कहेंगे चोरी वाली ये बात तो बाबा ने उसको कही है, ये बात तो गुस्से वाली बाबा ने उसको कही है।
लेकिन हमारा ध्यान मुरली के टाइम सिर्फ यही होना चाहिए, ये सारी बातें जो मेरे मतलब की हैं, बस मुझे वो उठाना है कि मैं ये गलती करता हूँ, बाबा ने ये बात मेरे लिए कही, और जो मेरे नहीं करता हूँ उसको तो मतलब ही नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा, किसी के लिए भी कहा, पर मैं तो ये काम नहीं करता हूँ, तो मुझे उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें वो सोचना है जो मेरे बारे में बाबा समझा है। और ऐसा तो कोई नहीं बैठा होगा जो कहे कि मेरे बारे में बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल प्योर बैठा हूँ, मेरे से तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। लेकिन हम कहें कि हम भी बिल्कुल गलती नहीं करते, हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती। कोई परफेक्ट नहीं बैठा है इस सफा में, कुछ ना कुछ सबसे संस्कार टकरा। और बाबा का समझा रहा है तो हम सब पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, सीखना है। अंतिम श्वास तक हमें लड़ते रहना है, तब जाके हम युद्ध जीतेंगे। जब तक स्वर्ग नहीं आ जाता है तब तक हमें लड़ते ही रहना है। इसलिए मूल बात है, अपने अंदर देखो हमारे में कोई बिगाड़ तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते हैं, उनको तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी दिखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे और कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, इस कमाई में अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो बच्चे घाटा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनकी एक फिक्स अमाउंट होती है कि आपको इतना ही मंथ में मिलेगा, लेकिन जो व्यापारी होता है वो ज्यादा भी कमा सकता है और कभी कभी घाटा भी हो सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज में माहिर करने में, वो उतना जितना कमाना चाहे कमाए। तो बाबा कहते यहाँ पर भी क्या चल रहा है, यहाँ सारे कौन बैठे हैं, सब व्यापारी बैठे हुए हैं। और यहाँ हम व्यापार कर रहे हैं, जितना कमाना चाहे हम कमा लें, और यहीं बैठे बैठे जितना घाटा भी करना चाहे घाटा मिल सकता है। घाटा क्या है, देह अभिमान में आ गए, अहंकार आ गया, बस उसी दिन घाटा हो गया। जिस दिन सोल कॉन्शियस में होकर के अवेयरनेस में बाबा के साथ श्रीमत अनुसार कार्य किया, उस दिन फायदा हो गया। तो यहाँ पे तो ये डिपेंड करता है आपकी खुद की मेहनत, आपका खुद का कार्य करने का क्या अनुभव है आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो जितना कमा लो, यहाँ पे कोई फिक्स सर्विस नहीं है आपकी कि आप आ रहे हो रोज क्लास में तो आपको फिक्स आपके इतने नंबर आपको मिलेंगे। क्लास में आकर आपकी स्थिति कैसी रही वो आपके अनुसार डिपेंड करता है। कई बार क्लास में आके हम 2 कमाई करके जा सकते हैं, मुरली भी सुन रहे थे, योग भी अच्छा लगा था, धारणा भी स्वरूप में हो रही थी, और बीच बीच में जहाँ सेवा के लिए कहा गया वो सेवा भी कराए क्लास के बाद या जो भी टाइम मिला, जब भी मौका दिया गया, तो हमने वो चारों सब्जेक्ट काम कर लिए 1 घंटे के अंदर। तो हमने बहुत कमाई भी आज कर ली, खुद पे काउंटिंग कर लीजिए, आज तो मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया धंधा हो गया, आज इतनी कमाई करके जा रहे। और किसी किसी दिन घर से ही इतने बोझे लाए, भारी होकर के कि आए बैठे रहे, बैठे बैठे झटके ही मारते रहे, बाबा ने क्या सुनाया, वो टाइम तो दिया, आए तो थे, पर वो ना बाबा की पॉइंट उतरी कुछ भी, कोई ना कोई चिंतन पूरे टाइम चलता रहा, सिर्फ भारी करके उठा के लेके चले गए सर, यहाँ से कुछ नहीं मिला, खाली जा रहे, तो घाटा हुआ ना। खुद पता चल जाता है कि हमारा घाटा कहाँ हो रहा है और हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। तो आपने टाइम दिया पर उस टाइम का सही यूज नहीं किया, इसलिए उसमें घाटा भी हो जाता है। तो हमें बहुत अवेयरनेस के साथ यहाँ क्लास में बैठना है और जितना हो सके हमें कमाई करनी है यहाँ भी, और प्लस घर में है तो घर में भी हमारा पूरा टेंशन होना चाहिए। इसलिए इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं है, उनके लिए फिर और ही सहज है, कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी है जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो बेकार में गई ही नहीं है, तो छोड़े फिर क्या। ग्रस्त वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले चढ़े और फिर उतरे, फिर उतरो फिर चढ़ो, तो मेहनत पड़ेगी ना।
सकती। उसी दुनिया में फंसे पड़े हैं, वही माया मोह जाल उससे फिर निकल रहे हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। और कन्याओं को तो ना वो पड़ी है इन चीजों में, तो उनको वहां से छूटने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इसके वो बलिहारी उन पर ज्यादा हो सकती है। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल भी करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह उतरनी भी पड़ती है, घड़ी घड़ी माया थप्पड़ भी मार के गिरा देती है। विग्रस्त आश्रम वाले हैं तो बाबा कहते हैं उन्हें माया गिराती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है, तुम्हारा नाम क्या है पीके, तुम महिमा लायक बनकर फिर पूजा लायक बनते हो। बाबा तुम्हारा टीचर है तो बच्चों को भी नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब भाई भाई है, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहां है आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनेंट्री से भी की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे ही है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। तुम अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, मनुष्यों को थोड़ी ही पता है कि देवताओं का राज कब था फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तो ब्राह्मणों को है कि कब देवता इस सृष्टि पे राज करते थे और कब से इनकी पूजा करना हमने शुरू किया है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है। परमात्मा का स्वरूप बिंदी है, गीता में लिख दिया है, वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे मनुष्यों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। ब्रह्मा बाबा जब थे तो बहुत साक्षात्कार होते थे बच्चे, ऐसे लाल लाल चेहरा एकदम चमक जाता, वाह बाबा सत्युग देखा, कैसे राज की, कैसे महल थे, ऐसे देख के बाबा बस आने का मन ही नहीं हो रहा था। इतने भाव विभोर हो जाते थे बच्चे, डूब जाते थे उस प्रेम में। यहाँ तो मुख है ही बच्चे याद की यात्रा, जैसे पारा खिसक जाता ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाबा को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे। समय लगता है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तो बच्चों को बाबा को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। कौन करेगा ये चेक? खुद चेक करेंगे, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जो हम उस दुनिया में जाने के लायक नहीं। अपने जीवन का उद्देश्य पक्का रखो। जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य सामने रखा है वो कभी हार नहीं मानते। आप अपने उद्देश्य को बस ध्यान याद रखिए, मुझे देवता बनना है, मेरा कैसा पाठ होगा, मुझे देवता बनना, मेरे गोल कैसे होंगे, चेक करो मुझे। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। पोता बिल जरूर रखना, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते। बाबा के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में ज्ञान होगा, हूबहू तुम भी वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने, इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट होता हुआ है। बदल सदल नहीं होता सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है, तुम तो ऑलराउंड हो। 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, पिछाड़ी में आएंगे।
मोज चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, बचपन सतरस आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही राजू सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब फिर कितने नीच बने, फिर ऊंच बनाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता वो बॉम्बे में थोड़ी ही मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली मुरली कहाँ बजती है? बाबा आते कहाँ है? मधुबन में ही आते हैं ना, कलकत्ता बॉम्बे में नहीं आएंगे। मुरली सुनने के लिए बाबा के पास ही आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती, सम्मुख सुनने में तो फील करते हो बहुत फर्क रहता। आगे चल बहुत पार्ट देखते हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए, आहिस्ते आहिस्ते इमर्स होता जाता है। कोई भी चीज इकट्ठी बता दी जाए तो मजे नहीं आएगा। आएगा मजा? बिल्कुल आज ही सारी कहानी बता दें, फिर आप वो नाटक देखने में भी आपको मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि कहानी तो मालूम हो गई। जब तक नहीं पता होता है तब तक आपका वो क्रेज बना रहता है कि मेरे को देखना है, कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला। तो ऐसे बाबा भी कुछ कुछ चीजें क्या कर रहा है, कभी कभी कुछ बता देता, कभी कुछ बता देता, तो हमारे अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि बाबा क्या सुनाएगा। और अगर ऐसे ही बता दे इकट्ठा एक दिन पूरी फिल्म, तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। अरे बाबा कहता ना कई बार, बच्चे आने वाले टाइम में तुम देखना ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा। अभी तुम देखते जाओ बाबा तुम्हें क्या क्या सीन दिखाएगा, तो एक अंदर से क्या दिखाएगा ये नहीं बताएगा, दिखाएगा। बाबा कहता है ऐसे करूंगा, तो फिर बच्चों के अंदर एक रहता है, हाँ बाबा अब क्या दिखाने वाले, सत्युग कैसा होगा, बाबा कैसे अंत का सीन कैसे होगा, कलयुग का विनाश कैसे होगा, कैसे हम राज करेंगे, ये सब सीन बाबा ने का दिखाऊंगा। तुम क्या बनने वाले हो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। अभी ये नहीं बताया कि तुम क्या बन जाओगे, तुम्हारे रोल क्या होगा, ये नहीं बताया कि, ये बता दिया है कि हाँ तुम क्या बनोगे, ये अंत समय तुम्हें खुद ही साक्षात्कार होगा। तो अब आपके मन में क्या है नहीं है। तो ऐसे बाबा जिज्ञासा बच्चों के अंदर पैदा करता है। और अगर पहले से बता देगा तो फिर आप भी ढीले पड़ जाओगे, सब कुछ तो पता है ना, सब कुछ तो मालूम हो गया है ना, क्या करना है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ बाबा को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में फेल होते क्योंकि याद नहीं करते, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाबा के सम्मुख बैठे जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए, शिव बाबा का यह रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही है। जो आपके निमित्त हैं, आपके घर में जो बड़े हैं, आप उनका जितना रिगार्ड रखोगे आपको उतना ही प्राप्त होगा। अगर आप अपने बड़े का नाम मान नहीं रखते हो, रिगार्ड नहीं रखते हो, तो फिर आपको प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहता है इसलिए डंडे खाने पड़ेंगे और बड़ों का रिगार्ड नहीं रखा। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्रों का इतना रिगार्ड रखते हैं, तो याद करो चेतन का कितना रिगार्ड करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है अंदर में अपनी जांच कर। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं।
खराब आदतों को निकालना है। बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे, ऐसे बाबा से बातें करो। सेकंड पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसे रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो आज का क्या हमने अभ्यास किया? मैं कौन सी आत्मा हूँ? अखंड महादानी। इसलिए अपना अपना सिर पे हाथ रखो और इस वरदान को लो आज पर से कि सर्व खजानों को स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अखंड महादानी भव। अखंड महादानी भव। ये बस बाबा से विजय का वरदान अपने सिर पे लेकर जाए। सारा दिन हमें अखंड बनना, माने कभी हमारा दान में खंडित होते ही नहीं है, सब देते ही जाना है। औरों को आपके पास जो है वो दीजिए ना, तो कुछ ना कुछ आज हम पूरा दिन लोगों को देंगे, तन से, मन से, धन से, जन से, कैसे भी करके हमें हमारे हाथ खुले होने चाहिए। किसी के चेहरे पे खुशी दे दो, स्माइल दे दो, किसी की थोड़ी महिमा कर दो, किसी को थोड़ा सा, बाबा ने कहा रिगार्ड, सबसे बड़ी चीज क्या कही? बड़ों का रिगार्ड। तो बड़ों के पास जाके थोड़ा उनका प्यार से उनको रिगार्ड कीजिए कि आप कितने अच्छे हो हमारी लाइफ में, आप कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। थोड़ा सा कुछ कर दीजिए ऐसा जो कि आपका आज का दिन बहुत प्यारा हो जाए। तो वरदानी दिवस है, तो वरदान हम आज पूरा दिन जरूर कुछ ना कुछ अवश्य लोगों को बांटेंगे और खुद भी भरपूर रहेंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे।
और कोई तरीका नहीं, इसलिए मनन करते रहें। ओम शांति। मन पंछी उड़ाता वतन में, मन पंछी उड़ाता वतन में, पहलू परेश तुम्हारा छोरा, मन बना भगवान में तुम पितार, मन बना भगवान में तुम पितार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ाता वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी वो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी वो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरु माँ, आज मनाओ सतगुरु माँ, जानी गगन के पार, बैठी वो इंतजार खिलने में, बैठी वो इंतजार खिलने में, मन पंछी ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो भोले अमृत का द्वार, सागर है वो भोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर हो पार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी,
सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है
दिल बार